कमरे की लाइट जाते ही मंजुल उठा और मोबाइल की लाइट ऑन की और देखा कि लाइट कैसे गई। मंजुल ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि बाकी कमरों की लाइट तो चालू थी और केवल उसके ही कमरे की लाइट बंद थी। मंजुल घबराया और सोचा कि ये कैसे हुआ, पूरे होटल में सिर्फ उसी के रूम की लाइट बंद कैसे हुई। मंजुल घबराया और पीछे पीछे ज्योति भी आ गई और देखा तो वो भी चकित हुई। मंजुल ने उसी समय रिसेप्शन पर कॉल लगाया और बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। हेलो रिसेप्शन। जी सर, कहिए। रूम नंबर 143 की लाइट अचानक चली गई है, जरा चेक कीजिए। जी सर, 2 मिनट में। सॉरी, बस आप 2 मिनट इंतजार कीजिए। ओके, लेकिन जल्दी कीजिएगा। जी सर, आप चाहो तो बाहर आकर लॉन में बैठ सकते हो। जी नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी से लाइट की व्यवस्था कीजिए। ओके सर, सॉरी अगेन। इट्स ओके। 2-4 मिनट बाद होटल मैनेजमेंट से 2 आदमी आकर रूम की लाइट चेक करते हैं, लेकिन कहीं कोई फॉल्ट नहीं मिला और अचानक यूं लाइट जाने का कारण उनको समझ में नहीं आया। लेकिन होटल में रुके हुए लोगों का ध्यान रखना तो उनकी ही जिम्मेदारी थी। वो मंजुल से 5 मिनट का कहकर और सॉरी बोलकर निकले और रिसेप्शन पर जाकर सारी बात बताई कि लाइट में कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी रूम की लाइट नहीं जल रही। तो 5-7 मिनट बाद फिर 2 आदमी आए और चेक करके गए, फिर भी ना कोई फॉल्ट मिला और ना ही लाइट चली। इधर बाहर खड़े लाइट का इंतजार कर रहे ज्योति और मंजुल भी आपस में बात कर रहे थे। रात के समय बाहर बर्फबारी हो रही थी तो मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था। इससे आधे अधूरे कपड़े पहनी ज्योति को ठंड भी लग रही थी, तो मंजुल ने मोबाइल की लाइट में कमरे से एक चादर लाकर दी। ज्योति ने वो ओढ़ ली और बाहर बरामदे में लगी एक बेंच पर बैठ गई, पास मंजुल भी। मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरी बात कोई सुने तब ना। मैं तो जैसे हर बात ही बेकार बोलती हूँ, कोई मानता ही नहीं। क्या यार, तुम फिर से शुरू हो गई? टेक्निकल प्रॉब्लम है, होता है कभी कभी, फॉल्ट पकड़ में नहीं आता है तो हो जाता है ऐसा। और फिर क्या और कौन सी बात नहीं मानी तुम्हारी जो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो फालतू में? कौन सी बात मानी है ये बताओ। यहाँ आते ही मैंने आपको कितने सारे सिमिलर हिंट बता दिए, फिर भी आपने मेरी किसी बात को सीरियस नहीं लिया। अभी रूम की सजावट पर भी कितनी बहस हुई, लेकिन आपने मानने की बजाय गुस्सा किया और नाराज होकर सो गए। बताओ, क्या आपने सीरियस लिया मेरी बात को? फिर तुम्हारा वही राग शुरू हो गया। अब तुम्हें कैसे बताऊं कि जो फूल तुम्हें पसंद है वो आधी से ज्यादा दुनिया को भी है। तुम अकेली नहीं हो जिसने ऐसे फूलों को और उनकी खुशबू को पसंद किया है। और परफ्यूम वो भी कितने लोग लगाते हैं और पसंद करते हैं। आज आधे से ज्यादा शादियों में वो ही एकमात्र परफ्यूम यूज किया जाता है। अब तुम्हें कैसे बताऊं, अनपढ़ की तरह बिहेव कर रही हो तुम। हाँ, मैं तो सब कुछ गलत ही कहती हूँ। और अब देख लो, सारे होटल में लाइट है, सिर्फ अपने ही रूम में नहीं है। वो भी मेरी ही गलती है ना? बोलो अब। जब सारे फसाद की जड़ मेरी ही बातों को बनाना है, तो ये भी मेरे सर पर ही फोड़ दो, ठीक रहा? यार अब तुम रोने मत बैठना। एक तो वैसे ही घर से इतनी दूर आने का मजा किरकिरा हो गया है, ऊपर से अब तुम। नहीं, ऐसा नहीं करते। मेरी जान बहुत अच्छी है ना? आगे से ध्यान रखूंगा तुम्हारी हर बात का। ओके, अब चुप हो जाओ। कोशिश कर रहे हैं ना वो लाइट की। अब रात के इस समय अचानक अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है तो उसका सॉल्यूशन भी इतनी जल्दी नहीं होता है, थोड़ा टाइम भी लगता है। और ना भी हो तो इसमें होटल की कोई गलती नहीं है। इन लोगों का इंतजाम बहुत शानदार है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम का किसी को क्या पता कब हो जाए और किस तरह की हो जाए। मंजुल ने ज्योति को पुचकारा और फिर सॉरी बोलकर गाल पर किस किया, मनाया। तब तक होटल वालों ने कोशिश करके रूम में लाइट की व्यवस्था कर दी और वो मंजुल के पास आए और बोले कि लाइट का फॉल्ट तो इस वक्त समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने रूम में दूसरी लाइट की व्यवस्था कर दी है। अब आप लोग आराम से रूम में जा सकते हैं, डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मंजुल ने ज्योति को रूम में जाने को कहा और दोनों रूम में गए। वहां पर होटल प्रबंधन ने सप्लीमेंट्री लाइट की व्यवस्था की थी। एक बड़ी लाइट और कुछ 4-5 रंगीन लैंप जल रहे थे। मंजुल ने ज्योति को समझाया और कुछ रूल बताए, कुछ बातें समझाई और तब जाकर ज्योति शांत हुई। फिर कोई 10 मिनट की बहस के बाद दोनों सो गए। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन ज्योति की आंखों में नींद नहीं थी। वो दूसरी तरफ करवट लेकर सोई थी और मंजुल दूसरी तरफ। थोड़े नशे में था तो उसको नींद आ गई थी, लेकिन ज्योति अभी तक हुए सारे घटनाक्रम के बारे में सोच रही थी। वो एक एक घटना को याद करके उसके कोई ना कोई तथ्य निकालने की कोशिश कर रही थी, परंतु किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। और उधर मंजुल को नींद आ चुकी थी।
अचानक मंजुल ने नींद में ही करवट ली और ज्योति के ऊपर से एक पैर डाला और एक हाथ ज्योति के सीने के ऊपर से। ज्योति ने मंजुल का हाथ पकड़ा और अपने सीने की तरफ कस लिया। उसको भी पता था कि जो कुछ भी हुआ उसमें मंजुल की कोई गलती नहीं थी। शादी के बाद दूसरे ही दिन हनीमून के लिए लाना। घर से इतनी दूर इंसान मस्ती के लिए ही तो आता है, और अगर ऐसे में थोड़ी मस्ती खुद के लिए ना करे तो फिर ऐसे हनीमून का क्या मतलब। और ज्योति जानती थी कि मंजुल दिल का बहुत साफ इंसान है। उसने थोड़ी शराब पीने के लिए भी ज्योति से बात करनी जरूरी समझी। इसका मतलब वो सीधा और सरल इंसान है। लेकिन सिचुएशन के कारण ज्योति भी कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, और ऐसा होना भी स्वाभाविक था। गलती तो दोनों की ही नहीं थी, लेकिन ज्योति को नींद इसलिए भी नहीं आ रही थी कि आज शादी के 2 दिन बाद पहली बार वो मंजुल के करीब आई और वहां भी अधूरापन ही रह गया। वो सोच रही थी कि ऐसे में मंजुल को कितना बुरा लगा होगा, उसने ज्योति के बारे में क्या क्या सोचा होगा। ज्योति परेशान थी, लेकिन मंजुल तो इस वक्त सो चुका था। ज्योति सोच रही थी और मंजुल का हाथ उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था, और अब वो प्यार से मंजुल का हाथ सहला रही थी और अपने सीने से चिपका रखा था। वो करवट लेना चाह रही थी, लेकिन चाह कर भी ले नहीं पाई, क्योंकि उसको पता था कि मंजुल भी थका हुआ था और उसको इस वक्त नींद आ रही थी, और मंजुल का पैर इस वक्त ज्योति के ऊपर था। तो अगर ज्योति करवट लेकर मंजुल की तरफ मुंह करती तो उसे मंजुल का पैर अलग हटाना पड़ता, और इससे मंजुल की आंख खुल सकती थी। काफी सोचकर ज्योति ने करवट नहीं ली और उसी करवट में सोई रही। साथ ही वो अपना हाथ कभी मंजुल के पैर पर फेरती तो कभी मंजुल का हाथ पकड़कर उसे अपने शरीर पर घुमाती। अंदर से तो ज्योति भी वही सोच रही थी जो कुछ समय पहले मंजुल चाह रहा था। और ज्योति ही क्यों, कोई भी लड़की इस उम्र में और शादी के बाद घर से दूर हनीमून पर अपने पति के साथ हो तो अपने पति के साथ पहला संबंध बनाने के लिए झिझक जरूर होती है, लेकिन अंदर से वही चाहती है जो इस वक्त कोई भी लड़का चाहता है। और ज्योति क्योंकि पिछले 1 वर्ष से मंजुल को जानती भी थी, कई बार वो दोनों मिले भी थे और फोन पर बात तो रोज ही होती थी। रोज रात को 2-3 घंटे बात करना तो नॉर्मल था। ऐसे में ज्योति को मंजुल के सामने झिझक भी कम ही थी। कुछ देर के बाद मंजुल ने नींद में ही अपना पैर नीचे कर लिया, तो अब ज्योति ने अपना मुंह मंजुल की तरफ किया और उसके शरीर पर अपना हाथ घुमाने लगी। कभी होठों पर घुमाती तो कभी छाती पर और कभी हाथ और पैरों पर। लेकिन मंजुल गहरी नींद में था तो वो जागा नहीं, लेकिन अब ज्योति अपने चरम पर थी। वो मंजुल को जगाना भी नहीं चाह रही थी और वो सब भी उसे करना था जो अब तक हो नहीं पाया था। ज्योति ने अपना गाउन उतार दिया था और ब्रा पैंटी में सो रही थी। उधर मंजुल भी सिर्फ अंडरवेयर में ही था। ज्योति बार बार अपनी बॉडी को मंजुल की बॉडी से टच करवाती और सोचती कि काश इस वक्त मंजुल जाग जाए, लेकिन मंजुल की नींद नहीं टूटी और ज्योति के जिस्म में अब आग लगी हुई थी। वो अब मंजुल के बहुत करीब थी और उसके शरीर के हर एक अंग को छूकर देख रही थी। 5-7 मिनट के बाद ज्योति ने अपने बाकी के कपड़े भी खोल दिए। अब उससे गर्मी सहन नहीं हो रही थी। उसने धीरे धीरे मंजुल का अंडरवेयर भी उतार दिया था। रूम में हल्की रोशनी थी। बड़ी लाइट तो ज्योति ने बंद कर दी थी। रंगीन लैंप की हल्की रोमांटिक रोशनी ने अब ज्योति को और ज्यादा रोमांटिक कर दिया था और उसने बैठकर मंजुल के पूरे शरीर का दीदार किया। उसकी नजर जब मंजुल के प्राइवेट पार्ट पर गई तो वो आ करके रह गई। हाथ लगाना चाहा, लेकिन फिर सोचकर उसने अपना हाथ रोक लिया। साथ ही अब ज्योति के खुद के हाथ अपने ही प्राइवेट पार्ट पर घूमने लगे। चाहकर भी वो रोक नहीं पा रही थी।